जो मिलेंगे आपको। उस रावण रूपी हनुमान को इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। बोलता है हनुमान बेनीवाल भाइयों को लड़ाने का काम कर रहा है। राजपूत समाज को गालियां निकालनी, आनंदपाल का नाम बार बार लेना, राजपूत समाज के नेताओं को गालियां देनी, सही लगेगा कि हनुमान बेनीवाल अपने समाज का नाश करा है, अपने युवाओं को समाज को दबाने का काम किया है। उस दिन सब लोग मेरी तरह खुल के सामने आए। अब खींवसर से आते हैं तो हनुमान जी बेनीवाल कहते हैं खींवसर आरएलपी की राजधानी है, वहाँ एक तरफा जीत हमारी होगी। देखिए वो तो अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हैं, मैं नहीं कहता इतनी बड़ी बात। मैं उनको उनके घर जाके चुनौती दे के आया, वो राजधानी मानने वाले व्यक्ति दोनों भाइयों को, कि मैं खींवसर से प्रधान बनूंगा और खींवसर की जनता के आशीर्वाद से। खींवसर में दोनों भाई वोटिंग कराने के लिए आए थे, फिर भी खींवसर की जनता ने 6 वोटों से मुझे प्रधान बनाया और छक्का खींवसर की जनता ने लगाया। कोई राजधानी नहीं है, राजधानी सिर्फ जनता बना के रखती है। खींवसर की 36 कौम की जनता ने इस बार ठान ली है कि जो बदमाश है, जो हमें बिगाड़ने का काम कर रहा है, जो हमें हमारे समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, उस रावण रूपी हनुमान को इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। अभी आप खींवसर से आते हैं, खींवसर में विकास कार्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकास कार्य जो होनी चाहिए थे हो रहे हैं? आप ही देख लो, विकास नहीं हुआ, इसलिए तो हम लोग छोड़ के आ रहे हैं। विकास होता तो हम आज ये बात थोड़ी कहते। विकास होने वाले जो हमारे पूरे केंद्रीय मंत्री CR साहब हैं, आज आपने देखा मंच से कितने लोगों ने उनकी प्रशंसा की कि उनका विकास बोलता है। हनुमान बेनीवाल भाइयों को लड़ाने का काम कर रहा है। हनुमान बेनीवाल जो समाज का सरपंच यदि कोई मजबूत है तो उसको गिरफ्तार कराना, उसको जेल में डालना। हनुमान बेनीवाल के आजू बाजू आप देख लेना, सबसे ज्यादा NDPS के मुकदमे हैं जो वो लोग पास में खड़े मिलेंगे। सबसे ज्यादा NDPS, सबसे ज्यादा बदमाश गुंडे HS जो भी है, सारे हनुमान बेनीवाल के आगे बाजू मिलेंगे आपको। जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जो इसके ऊपर भी मुकदमा लगता है, सबसे पहले उसके पास जाते हैं और वो एक ही सलाह देता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू खूब धंधा कर। आजाद समाज पार्टी और आरएलपी ने गठबंधन किया है और वो कह रहे हैं कि इस बार या तो सरकार हमारी बनेगी या हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार में हिस्सेदार होंगे। क्या लग रहा है, कितनी सीटें आएगी आरएलपी? देखिए चंद्रशेखर जी उनके झांसे में आ गए हैं। अच्छा। और वो बहुत बड़े पछताएंगे। यदि हनुमान बेनीवाल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके तोड़ दिया तो क्या समझता है उनको? आपने उस दिन भी देखा होगा, मंच के ऊपर उन्होंने चंद्रशेखर जी आजाद की जो पार्टी का दुपट्टा है, आपने देखा नहीं कि मीडिया वालों ने उस दुपट्टे को वो भगा रहे हैं। मतलब गठबंधन तो वहाँ जयपुर में ही खत्म कर लिया। पहले दिन गठबंधन हुआ, दूसरे दिन खत्म है। सिर्फ दलित समाज के, चंद्रशेखर जी की पार्टी के वो वोटों को लेने के लिए हाथ जोड़ रहा है। जैसे ही वोट हो जाएंगे, दूसरे दिन सारों को वोटिंग लगा भगा देगा। वो मिर्धाओं के बारे में कहते हैं, मिर्धा परिवार के बारे में अक्सर कहते हैं कि मिर्धा परिवार ने नागौर का सत्यानाश किया, आज तक कोई विकास के काम उन्होंने नहीं करवाए। ज्योति मिर्धा जी पर या उनके दादाजी पर वो कमेंट करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मिर्धा परिवार ने यदि सत्यानाश किया तो मिर्धा परिवार इतनी लंबी राजनीति नहीं खेल सकते। आज आपने देखा होगा, मिर्धा परिवार ने जो काम किया वो हनुमान बेनीवाल आपकी जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। मिर्धा परिवार ने हमारे जो किसान लोग हैं उन सबको जागीरदारी जमीन देने का काम किया। मिर्धा परिवार ने एक हमारे मानव सर में अभी आप यहाँ देख लेना, करोड़ों की जमीन है जो समाज के लिए भेंट की है। हनुमान बेनीवाल ने एक 10 फुट का प्लॉट आज तक नागौर में या नागौर जिले में समाज के लिए भेंट नहीं किया। क्या किया समाज के लिए, बताओ, आप ही बताओ। एक बात अक्सर सुनने में आती है, राजपूत समाज और जाट समाज में टकराव की स्थिति कई बार देखने में आती है, तो उसके लिए कई राजपूत नेताओं से मैंने बात की तो वो सीधा हनुमान जी बेनीवाल पे आरोप लगाते हैं। तो क्या सच्चाई है? बिल्कुल सही है ये बात। हनुमान बेनीवाल हमेशा चुनाव इस बात से जीता है। राजपूत समाज को गालियां निकालनी, आनंदपाल का नाम बार बार लेना, राजपूत समाज के नेताओं को गालियां देनी और हमारे समाज के भोले भाले लोग उनके चक्कर में आ गए। अब खींवसर के लोग तो उनके चक्कर में आएंगे नहीं। अब उनको खुद को भी पता है कि मेरी खींवसर की ज़मीन खिसक गई है और वो इसलिए जो पागल की तरह बातें कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा, एक स्थापना दिवस थी आरएलपी की जयपुर में मीटिंग में, देखो आप उस मीटिंग में खुद हनुमान बेनीवाल 10 बार उल्टा सीधा बोला है, कार्यकर्ताओं को मार रहा है, किसी के बारे में उल्टा बोल रहा है। तो इसका दिमाग खिसक गया है और खींवसर से इनकी हार तय है। क्या कोई लीड वगैरह के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से लीड? ना खींवसर से नहीं, खींवसर से कहाँ लीड है? बीजेपी की लीड रहेगी। हाँ बिल्कुल बीजेपी की लीड रहेगी। और बीजेपी अगर वो गठबंधन करते हैं कांग्रेस से तो फिर स्थितियां क्या रहेगी? कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस से गठबंधन कर ले तो और ही ज्यादा मजा आएगा। 50,000 से हारेगा। कितने से? 50,000। हाँ, यदि आज मैं कह रहा हूँ हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन करता है खींवसर से तो 50,000 प्लस वोटों से हारेगा। 20,000 से वैसे ही हार रहा है।
30,000 और बढ़ेगा। मतलब अकेले 20,000 से हारे और साथ आते हैं 50,000 से हारेंगे। हाँ बिल्कुल, 30,000 वोटिंग हमारे साथ आएगी। वो मिनट देख के, आदमी को देख के पसंद करते हैं। हनुमान बेनीवाल की भाषा, हनुमान बेनीवाल का व्यवहार, हनुमान बेनीवाल एक भी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, एक भी कार्यकर्ता को। वो कहते हैं मैंने प्रदेश को कई नेता दिए, कहाँ दिए देते। उन्होंने एक ही काम किया है, युवाओं को गालियाँ सिखाई है। मैं भी अब थोड़ी बहुत गालियाँ बंद की है, मैं उनके साथ था तो मैं भी सीख गया था। अब मैं भी क्या है, तो वो 3 साल से अलग हो गए तो कुछ गालियाँ मेरे भी कम पड़ी है। बाकी एक ही काम कर रहा है, वो एक फैक्ट्री है आरएलपी, युवाओं को बिगाड़ना, युवाओं को गालियाँ सिखाना। और इन्होंने एक पार्टी बनाई है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। हजारों करोड़ रुपए इन पार्टी के बहाने से नहीं इकट्ठा कर लिए इन भाई दोनों ने। और आज भी वो जयपुर में बैठे एक ही काम कर रहे हैं, कभी तो 2 आदमियों की लिस्ट निकाल रहे हैं, कभी 6 आदमियों की लिस्ट निकाल रहे हैं। तो आप कार्यकर्ताओं को भी पता है, सौदा करके फिर बाद में वो प्रत्याशी उतारता है। बीजेपी वाले से प्रत्याशी से बात करता है, कांग्रेस वाले से करता है, दोनों को कहता है तेरे को हरा दूंगा, तेरे को हरा दूंगा। जो ज्यादा पेमेंट देगा उसके पक्ष में वो कहता है कि इस कार्यकर्ता को उतारना, वो उतार देगा। तो आप उम्मीदवार दावेदारी कर रहे थे बीजेपी से और अब टिकट रेवंत राम जी डांगा को मिल गया, तो फिर क्या? हम जी जान से, कमल का फूल है हमारे लिए, और न हम कोई ये दावेदारी के पक्ष में थे। टिकट लोकतंत्र मांगना सबका अधिकार है, हम सब लोगों ने टिकट मांगा। अब हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हम सब जी जान से लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस 2023 में 3 दिसंबर को विजय हासिल करेंगे। क्यों सर? एक सवाल, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जाट समाज को काटने में लगे हुए हैं हनुमान बेनीवाल, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कई बार कहा है कि जिन जाट नेताओं ने मेरे से पंगा लिया है उन्होंने शुरुआत उनसे की है। चाहे हरीश चौधरी की बात करो, दिव्या मंदेरणा की बात करो या ज्योति मर्दा की बात करो, कोई वो सब सारे झूठ बोल रहे हैं। शुरुआत हनुमान बेनीवाल ने की है, वो कभी किसी के साथ में नहीं रहा। जिस वक्त ने, सुनो मेरी बात, जिस वक्त ने हनुमान बेनीवाल का साथ दिया है, जैसे जगदीश बिडिया सर, हनुमान बेनीवाल को थली में कोई जानता तक नहीं था, वो एक ढाणी तक नहीं जानता था चढ़ने। हनुमान बेनीवाल के पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए कांकरे स्कूल सामने के बावड़िया है, उस बावड़ी के नीचे बैठा रहता था। क्या स्थिति थी, सारी नागौर के जिले के लोगों को ध्यान है। और हमारे खेमसर थली बेल्ट के लोग इनको जानते तक नहीं थे कि हनुमान बेनीवाल कौन है। उस वक्त सोशल मीडिया कम थी, लोग जानते नहीं थे। ये थली बेल्ट जो नागौर विधानसभा का था, 2006 में नई विधानसभा बनी, मुंडवा मर्ज होकर खेमसर बनी, तो उस वक्त ये हमारा बेल्ट है, सिर्फ हरेंद्र मिर्जा को जानता था। हनुमान बेनीवाल की पहचान बने, जी जान से हमने काम करे। और हम 10 लोग ऐसे मजबूत थली के थे जिनको जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की तो किसी के ऊपर मुकदमा कराया, किसी को जेल में फंसाया, किसी के ऊपर कुछ किया, किसी को दोबारा सरपंच बनना तो सरपंच बनने से रोका। मैं बोझा से दूसरी बार सरपंच बन रहा था तो मेरे ही भाई को 5 लाख रुपये देके हनुमान बेनीवाल ने सामने खड़ा कर दिया। फिर भी बोजाज की जनता ने मुझे दूसरी बार सरपंच बनाया। हनुमान बेनीवाल कभी जाट समाज के युवाओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। मेरे को एक ही बता दो कि उस युवा को हनुमान बेनीवाल ने आगे बढ़ाया। मैं प्रधान बना तो निर्दलीय बनाऊं, हनुमान की ताकत से नहीं बनाऊं। पंचायत समिति सदस्य बिना, जहाँ से आप वोटर लिस्ट उठा के देख लेना, आज तक हनुमान बेनीवाल वहाँ से 1000 वोटों से हार के निकलता है। वहाँ से मैं आरएलपी के सिंबल से 400 प्लस वोटों से जीत के निकला हूँ। तो वहाँ हनुमान की कुछ नहीं, वो मेरी पर्सनल वोट। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि जो बीजेपी छोड़ करके आरएलपी में के अंदर गए हैं, मैंने उनको मंच दिया, बोलने का मौका दिया, अब वहाँ वो दूसरी पार्टियों के अंदर है, दरिया बिछाने का काम करेंगे। अरे भाई, हनुमान बेनीवाल भी तो दरिया बिछाता था, कई दिन हम कार्यकर्ता हैं, हम दरिया बिछाएंगे। हमने तो हनुमान बेनीवाल के भी दरिया बिछाई। दरिया बिछाने वाला ही ऊपर तक पहुंचता है। हनुमान बेनीवाल को पूछना, आपने दरिया नहीं बिछाई क्या? आपके पिताजी के लिए आपके कार्यकर्ताओं ने दरिया नहीं बिछाई क्या? दरिया बिछाने वालों का यदि हनुमान बेनीवाल अपमान करता है तो उनको एक दिन गिरना पड़ेगा राजनीति से। ओवरऑल नागौर के अंदर कितनी सीटें पर मजबूत पकड़ है बीजेपी की? अभी 10 में से 10 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसलिए तो हनुमान बेनीवाल जयपुर में बैठा है। दोनों भाई बेटे, देखा नहीं क्या आपने? 2 उम्मीदवारों के नाम निकालता, कभी तो जाइल से एक निकाला, कभी एक सुल्तानगढ़ से निकाला। ये होती है क्या पार्टियां? सौदाबाजी पार्टी है वो, आरएलपी है। पैसे ले, रात को पैसे भेजो, फिर कौन सा कैंडिडेट पसंद है आपको, उस कैंडिडेट का नाम भेज देंगे। अनिल बारूपाल जाहिल से था, अनिल बारूपाल 5 साल बेचारे के रात दिन उसको दौड़ाया और उसका टिकट काट दिया। सीताराम नाइक सुजानगढ़ से 3 साल से माथाफोड़ी कर रहा, 3 साल से रात दिन वो भाग रहा था, उसका टिकट काट दिया। सबसे बड़ा सौदागर है तो हनुमान बेनीवाल है। थैंक यू सर। 2008 से बीजेपी क्यों अलग करेगी? बीजेपी क्यों से? एक नंबर बात है। मेरी बात सुनो, 2008 से नहीं जीती तो हमारे जैसे कार्यकर्ता, हमारे सलीके सालक के जैसे रेवंत राम जी डांगा है, हम सब लोगों ने जी जान से मेहनत की। और जीत कौन दिलाता है? नेता खुद नहीं जीतता है, बूथ पर कार्यकर्ता जिताता है।
तो इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी की 3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। मैं निर्दलीय था, लेकिन मेरी एक ही सपना थी, हमारे खींवसर में विकास पुरुष कोई व्यक्ति हो, सब लोगों को साथ लेके चले, 36 कौम का भला करे, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और इस बार खींवसर में बदलाव होगा, इसमें कोई रोक किसी बात में शंका नहीं।